हेलो बच्चों, देखो आज हम आपको अध्याय जो पहला है और 2024 ब्लूप्रिंट के आधार पर इसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे आपको। अंक बाहर है 3, इसमें से एक 1 नंबर का आएगा और एक 2 नंबर का। तो इसमें वीडियो में जो हम क्वेश्चन आपको बताएंगे इन्हीं में से आपको बोर्ड में मिल जाएगा। पहले तो हम 1 नंबर के क्वेश्चन आपको बताएंगे विकल्प वाले, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव और लघु आएंगे केवल। पहला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए समुच्चय 1 2 3 4 है और ये इसमें संबंध दे दिया है, तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। अब देखो यहां पर हम समतुल्य की अगर बात करें तो इसमें 4 अवयव हैं, तो 1 1 2 2 3 3 और 4 4, चारों ही हैं, तो समतुल्य तो ये है। अब सममित की बात करें तो 1 2 है तो 2 1 है क्या कहीं पर, तो सममित तो नहीं है, गलत हो गया सममित वाला, तो यानी समतुल्य है, सममित नहीं है। संक्रामक चेक करें हम, यहां पर 1 3 3 2, यहां पर देखो 1 3 है, फिर 3 2 है, तो 1 2 भी हमारे पास है, यानी ये आपका 1 3 हो गया, फिर 1 2 ये बन गया, तो संक्रामक इसमें है, तो ये सही है इसका समतुल्य और संक्रामक, यानी ये पार्ट आपका सही हो गया इसमें, सेकंड वाला पार्ट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए कि समुच्चय n में n हो गया प्राकृतिक संख्याएं और उसमें संबंध क्या है कि a बराबर b माइनस के 2 और जो b का मान है वो 6 से बड़ा होना चाहिए, और उसमें से हमें ये देखना है कि चारों जो संबंध है कौन सा सही होगा। संबंध यहाँ से 6 से बड़ी संख्या अगर मैं 7 रखता हूँ इसमें, तो 7 में से 2 घटा दूंगा तो 5, तो 5 7 तो इसमें कोई नहीं है, 8 रख देता हूँ यहाँ पर, 8 में से 2 घटाऊंगा तो 6 6 8, हाँ बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन आपका आ गया है, यानी 6 8 बनता है, तो थर्ड पार्ट इसका सही है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन 3 देखिए, इसमें हमें यह बताना है कि कौन सा एकाकी फलन है। आप देखो पहले हम बात करें तो जो फलन है वो आपका R से और R में परिभाषित है, इसका अर्थ है वास्तविक संख्याएं हमें रखनी है। तो पहला तो आपका एकाकी नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर -1 रख दूँ तो भी 1 है और +1 रखता हूँ तो भी 1 है, अर्थात संख्याएं अलग अलग है लेकिन प्रतिबिंब में समान, बहुएकाकी है, ये नहीं होगा। सेकंड की बात करें cos x वास्तविक संख्या, अब यहाँ पर जैसे मैं रखता हूँ cos, यहाँ -30 रख देता हूँ मैं, तो cos -30 का मान हो जाएगा √3/2, और ऐसे ही मैं रखता हूँ यहाँ पर 30 डिग्री, इसका मान भी √3/2, तो ये भी नहीं होगा। अलग अलग संख्याएं प्रतिबिंब समान हैं। इसको देखें तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर f-1 रखता हूँ तो e की घात -1 अर्थात 1/e है, और मैं यहाँ रख दूँ 1 तो e की घात 1 का अर्थ हुआ e। संख्याएं अलग अलग हैं, प्रतिबिंब भी अलग अलग आएंगे, ये आपका एकाकी होगा। अब लास्ट वाला देखो तो ये भी आपका बहुएकाकी है, क्योंकि f-1 और f+1 दोनों के मान समान हो रहे हैं, तो ये फलन आपका बहुएकाकी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, समुच्चय 1 2 3 में स्वयं तक सभी एकाकी फलन की संख्या होगी, या एकाकी फलन की संख्या पूछी है, तो यहाँ पर हम इसको देखेंगे, इसमें आपके 3 अवयव हैं। अब जितने भी अवयव हों उनका क्रमचय होता है, क्रमचय का मतलब 3 है तो इनका फैक्टोरियल हो जाएगा। फैक्टोरियल का अर्थ है 3 × 2 × 1 यानी 6 हो जाएगा।
तो इसका जो आंसर है वो आपका फोर्थ पार्ट हो गया है। अब इसमें देखो पांचवा प्रश्न है, यदि 1 2 3 हो ए बराबर, तो ऐसे संबंध कितने बनेंगे जिसमें 1 2 अवयव हो और 1 3 हो, और वो समतुल्य भी हो, सममित भी हो, लेकिन संक्रामक ना हो। समतुल्य होने के लिए संबंध जो है आपका, देखो यहां पर ये होना चाहिए, r बराबर 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए और 3 3 होना चाहिए। इसमें का समतुल्य हो, सम्मित हो। सम्मित होने के लिए इसमें अवयव 1 2 है और 1 3 भी है, 1 2 और 1 3। अब मुझे करना है सम्मित। सम्मित करना है तो इसके उल्टे भी हमें लेने पड़ेंगे, 2 1 और 3 1। लेकिन संक्रामक नहीं है, तो संक्रामक नहीं है तो फिर ये केवल एक ही संबंध आपका ऐसा बनता है, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, ये संबंध बनेगा, ये आपका समतुल्य है, सम्मित है, लेकिन संक्रामक नहीं है। ऐसे ही हम क्वेश्चन 4 की बात करें, a बराबर 1 2 3 दे रखा है, तो अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंध, तुल्यता का अर्थ है कि वो समतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो। तो देखो r बराबर समतुल्य होने के लिए 1 1 2 2 और 3 3 ये होना चाहिए। फिर इसमें कहा कि अवयव 1 2 आपका आएगा, 1 2 हमने ले लिया है। अब सम्मित होना चाहिए, तो सम्मित के लिए मुझे 2 1 भी लेना पड़ेगा। अब इसमें आगे बढ़े, 1 2 है तो मैं यहाँ पर 2 3 ले लूँ, 2 3 लूँगा तो 3 2 भी लेना पड़ेगा। और संक्रामक के लिए 1 2 2 3 तो 1 3, और यहाँ पर 3 2 है, 2 1 है तो 3 1 भी। अब एक प्रकार तो इसका ये हो गया आपका, ये आपका समतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों हो गए। अब तीनों होते हैं तो ही वो तुल्यता संबंध होता है। अब और भी हमें देखना है, क्या और भी संबंध ऐसा बन सकता है जिसमें तुल्यता संबंध हो और ये अवयव उसमें आता हो। तो एक हम यहाँ पर ये भी बना लेंगे, r बराबर 1 1 2 2 और 3 3। फिर इसने कहा अवयव 1 2 इसमें आना चाहिए, तो उल्टा करेंगे सम्मित होने के लिए 2 1। अब देखो यहाँ पर ये भी आपका तीनों हो जाएगा, 1 2 है, 2 1 1 1 भी है और 2 1 1 2 तो 2 2 भी है, यानी 2 प्रकार इसके इसमें बन जाएंगे। 2 कौन सा है भाई, ये आपका सेकंड प्रकार इसका आ गया है, सेकंड ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट देखेंगे अब क्वेश्चन 7 देखिए, फलन जो f है वो r से r में परिभाषित है और fx बराबर x की घात 4 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फलन एकैकी होगा या बहुविकैकी, कैसे हम देखेंगे। r से r का अर्थ है कि माइनस के अनंत से और प्लस के अनंत तक के सभी इसके अंदर संख्याएं हैं, चाहे वो आपकी परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, सारी आएंगी। अब जैसे इसमें हम मान रखेंगे माइनस अनंत से प्लस अनंत, तो सभी मान आएंगे धनात्मक। देखो कैसे, वो समझा देता हूँ मैं आपको। जैसे पहला समुच्चय आपका मैं पूर्णांक लिख देता हूँ यहाँ पर, 0 -1 -2 -3 -4 और माइनस इन्फिनिटी इधर 1 2 3 4। इसमें परिमेय अपरिमेय सारी हैं बीच में, मैंने केवल पूर्णांक लिखी है क्योंकि सारी तो नहीं लिखी जा सकती यहाँ पर। दूसरा समुच्चय ये हमने मान लिया है, ये r से r है। इसमें और भी संख्याएं जैसे √2 है, √3 है, ये भी सभी आएंगी, ध्यान रखना है। अब यहाँ घात 4 है, जब 1 की घात अगर 4 करता हूँ तो भी 1 है, -1 की घात 4 करता हूँ तो भी 1 है। 2 की घात में 4 करूँ तो
16 आएगा, 16 भी कहीं ना कहीं होगा इसमें, और -2 करूँ +2 तो भी 16 है। अर्थात संख्याएं अलग अलग हैं और प्रतिबिंब है समान। तो फलन बहुएक तो हो गया है, ये तो कन्फर्म हो गया। अब आच्छादक और अंतरक्षेपी के लिए हमें क्या करना है, परिसर देखना है। तो इसमें जो परिसर आएगा, जब वर्ग करते हैं हम तो धनात्मक हो जाता है मान, तो धनात्मक मान आएगा, और ये जो ऋणात्मक संख्याएं ये सारी छूट जाएंगी, इनका कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं होगा। तो परिसर जो होगा वो सह प्रांत से छोटा हो जाएगा, यानी परिसर सबसेट सह प्रांत। और जब परिसर सबसेट सह प्रांत होता है तो फलन जो होता है अंतरक्षेपी हो जाता है। तो बहुएकी और अंतरक्षेपी होगा। पहला एकेकी आच्छादक है तो ये नहीं हुआ, बहुएकी आच्छादक ये भी नहीं हुआ, एकेकी लेकिन आच्छादक नहीं, ये भी नहीं है। तो इसका मतलब चौथा हो गया न एकेकी और न ही आच्छादक। तो ये पार्ट आपका सही है, इसमें चौथा पार्ट। नेक्स्ट देखो, अब देखिए क्वेश्चन 8, फलन f r से r है और fx का मान 3x दिया हुआ है। तो ये बताने कि फलन एकेकी होगा या आच्छादक या बहुएकी होगा, इसके बारे में बताएंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो r है वो आपका -अनंत से +अनंत दिया हुआ। देखो कैसे, 0 -1 -2 -3। मैं यहाँ पर पूर्णांक लिख रहा हूँ इसलिए क्योंकि सारी संख्याएं हम नहीं लिख सकते, समझाने के लिए हम इसको कर रहे हैं। इधर 0 1 2 3 ये सब माइनस के हो गए, और इधर 1 2 3 ऐसे इन्फिनिटिव ऐसे। आप देखो इसमें जब हम मान रखेंगे, हमने प्लस का मान रखा तो प्लस का हम यहाँ रखेंगे, 1 हमने रखा तो 1 का ये 3 हो गया है। हम 1 रखें तो इधर भी ये 3 है। अलग अलग संख्याएं हमने रखी, उसके प्रतिबिंब भी हमारे अलग अलग बन रहे हैं। तो फलन एकेकी हो गया, यानी एकेकी तो है, ये तो हमें पता चल गया है, ठीक है ना। अब हमें देखना है आच्छादक और अंतरक्षेपी। तो आच्छादक और अंतरक्षेपी में हम क्या देखते हैं कि अगर ये होता पूर्णांक, जैसे मैंने यहाँ समुच्चय पूर्णांक लिखे हैं, तब तो ये अंतरक्षेपी हो जाता। लेकिन जैसे यहाँ पर 1 है तो इधर 1/3 भी होगा, कहीं ना कहीं 1/3 भी तो होगा। तो गुणा 3 करेंगे तो 1 भी प्रतिबिंब बनेगा, 1/3 का 1 भी बनेगा। और यानी कोई भी संख्या हम लें तो सबके प्रतिबिंब इसमें इधर बनेंगे। तो फलन आपका एकेकी और आच्छादक है, अर्थात ये पहले वाला प्रश्न आप आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन 9 देखिए, निम्न में कौन सा फलन एकेकी है, ये आपको बताना है। अब एकेकी बात करें तो ये आपका n से n है, प्राकृतिक से प्राकृतिक। जैसे यहाँ पर मैं रखूँ n का मान है 1 2 3 4 ऐसे इन्फिनिटिव तक है। मुझे यहाँ मान रखना है इसका f1, तो 1 का वर्ग 1 है, f2 तो 4 हो गया, f3 तो 3 का वर्ग 9। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि संख्याएं जैसे अलग अलग हैं तो उनके वर्ग भी अलग अलग हैं। तो पहला आपका एकेकी हो गया, ये वाला जो फलन है ये आपका एकेकी है। ये बहुएकी होगा। क्यों होगा बहुएकी? क्योंकि जब हम -1 अगर मैं रखता हूँ यहाँ पर तो ये -1 का वर्ग 1 है और 1 का वर्ग भी 1 है। अलग अलग संख्याओं के प्रतिबिंब समान बनते हैं। इसमें भी r से r है, अलग अलग संख्या लेंगे प्रतिबिंब समान बनेंगे। तो ये भी बहुएकी है, केवल ये आपका फर्स्ट पार्ट एकेकी है। क्वेश्चन 10 देखिए, सिद्ध कीजिए वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में। देखो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और संबंध दिया हुआ है कि एक संख्या दूसरी के वर्ग के बराबर है या फिर उससे छोटी है। इसके समतुल्य समित और संक्रामकता के बारे में बताना है। सबसे पहले लेंगे समतुल्यता।
माना। देखो समतुल्य में क्या होता है, हम खुद का खुद के साथ संबंध करते हैं, तो ए का संबंध हम ए के साथ करेंगे। अब जहां पर बी है वहां हमें ए रखना है, तो ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हमें ये देखना है कि ये जो हमने किया है क्या वो सही है या गलत है। समतुल्य में समुच्चय आर है माइनस अनंत से प्लस अनंत, प्रत्येक संख्या के लिए ये कथन सत्य होना चाहिए। अगर हम बात करें पूर्णांक संख्याओं के लिए तो ये सत्य हो जाता है, लेकिन जो परिमेय संख्याएं, अगर मैं a का मान 1/2 ले लेता हूं तब ये कथन असत्य हो जाता है। देखो कैसे, 1/2 और वर्ग किया तो 1/4, अब ये तो सत्य नहीं होगा, तो इस स्थिति में ये असत्य हुआ, जो असत्य है। और असत्य है तो आर समतुल्य नहीं है, इसलिए आर समतुल्य संबंध नहीं है। अब हम बात करते हैं सममितता की। सममितता में क्या करते हैं, जो संबंध पहले का दूसरे के साथ हो वही संबंध दूसरे का पहले के साथ होना चाहिए। तो माना ए का संबंध है बी के साथ, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अब बी का संबंध हमें ए के साथ देखना है, बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक संख्या का वर्ग इससे बड़ा है, अब हम कहें इसका वर्ग इससे बड़े हो जाए, तो असत्य हो जाएगा। इसलिए आर सममित संबंध नहीं है। देखो सममित कैसे नहीं है, आप उसको भी देख लें कि अगर मैं यहाँ पर a का मान तो ले लेता हूँ 1 और b का मान ले लेता हूँ 2, और यहाँ पर मैं इसमें रखता हूँ, तो 1 लेस देन इक्वल टू हो गया 4। अब मैं यहाँ रखता हूँ उल्टा, तो ये हो गया 2 और 1 का वर्ग 1, तो ये तो संबंध नहीं बना, तो ये सममित नहीं हुआ। अब बात करें संक्रामकता की। संक्रामकता, देखो संक्रामकता में क्या करते हैं हम, माना ए का संबंध हमने किया बी के साथ और ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है। फिर हम बी का किसी और के साथ करें, बी का संबंध हमने किया बी रिलेटेड सी, तो बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर होगा इसके अकॉर्डिंग। अब एक संबंध तो ये हुआ और एक हो गया आपका ये दूसरा। इन दोनों संबंध से हमें देखना है कि क्या ये वाली स्थिति बन जाएगी, अर्थात इसका पहला अवयव और इसका लास्ट का ये बनता है या नहीं, फर्स्ट व सेकंड संबंध से। तो ए का रिलेशन सी के साथ। अब यहाँ जो बी का, देखो ए बराबर बी स्क्वायर है, बी का मान मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये बना आपका सी की 4 बनी है, जबकि संबंध हमारा बनना चाहिए था ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। अब ये बना नहीं है, नहीं बना है तो संबंध संक्रामक नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 11 देखिए, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में संबंध जो आर हैं समतुल्य संक्रामक तो है लेकिन सममित नहीं है। अब हमें चेक करना है, पहले समतुल्य की हम बात करें, समतुल्यता। माना अब समतुल्य में ए का संबंध हम ए के साथ, यहां पर जो संबंध है ए लेस देन इक्वल टू बी है, तो ए लेस देन इक्वल टू ए।
अब हमें चेक करना है क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या खुद के बराबर या फिर छोटी। अब छोटी तो नहीं होगी खुद से, लेकिन या बराबर तो है, तो सत्य होगा जो सत्य है, और सत्य है तो ये आपका समतुल्य संबंध है, समतुल्य संबंध है। अब हम बात करें सम्मितता की। सम्मितता, सम्मितता में माना ए का संबंध बी के साथ है, तो ए का संबंध बी के साथ दिया हुआ है, ए लेस देन इक्वल टू बी। अब उल्टा देखना है, बी का संबंध ए के साथ। अब देखो एक संख्या दूसरी से छोटी है या फिर उसके बराबर है। अब कह रहे हैं कि वो बड़ी है, तो ये संभव नहीं है। बी लेस देन इक्वल टू ए, ये संभव नहीं होगा, तो सम्मित नहीं है। तो इसलिए यहां लिख दो जो सत्य, जो असत्य है, और असत्य है तो आर सम्मित नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। संक्रामकता की बात करें, संक्रामकता माना ए का संबंध तो बी के साथ है और ए का संबंध बी के साथ है, वही ए लेस देन इक्वल टू बी। फिर हम बी का करेंगे सी के साथ, तो बी लेस देन इक्वल टू सी, ये पहला संबंध, ये दूसरा है। अब दोनों से हमें देखना है, फर्स्ट व सेकंड संबंध से। अब इन दोनों संबंधों से अगर हम देखें तो ए रिलेटेड सी, यहां पर बी का मान में रखता हूं तो ये हो जाएगा ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, तो यानी संबंध बन जाएगा ए लेस देन इक्वल टू सी। सही है, इसलिए आर संक्रामक है, इसलिए आर संक्रामक संबंध है। तो ये संक्रामक आपका बन गया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 12। देखिए, हमें जांच करनी है कि समुच्चय में r बराबर ए बी सच दैट बी बराबर ए प्लस 1, क्या ये संबंध समतुल्य समय संक्रामक है। तो पहले तो मैं इसकी तालिका बना लेता हूं। देखो यहां पर r बराबर, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। मुझे रखना है एक, यहां में एक रखूं, एक और एक हो जाएगा 2, तो एक रखता हूं तो 2 मान हमारा b का आएगा। 2 रखता हूं तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 रखता हूं तो 4 आएगा, 4 रखता हूं तो 5 है, 5 रखता हूं तो 6 आएगा, और 6 रखता हूं तो 7, लेकिन 7 इसमें है नहीं है, 7 इसमें है नहीं, तो केवल संबंध आपका यही तक का हुआ। अब देखो समतुल्य की अगर हम बात करें तो समतुल्य में 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये होना चाहिए, ये इसमें है नहीं, तो समतुल्य नहीं है। यहां लिख सकते हैं 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, फिर 6 6 नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी समतुल्य नहीं होगा, इसलिए आर समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है। अब दूसरा करें सम्मित की बात, तो 1 2 है तो 2 1 नहीं है, 1 2 तो बिलोंग करता है इसको, परंतु 2 1 भी नहीं इसमें, इसलिए आर सम्मित नहीं है, इसलिए आर सम्मित संबंध नहीं है। अब हम बात करेंगे संक्रामक की। संक्रामक में क्या होता है, 1 2 है 2 3 भी है, 1 2 बिलोंग करता है आर को, फिर 2 3 भी है, परंतु 1 3 नहीं दिख रहा है हमें कहीं, 1 3 बिलोंग नहीं करता है आर को, इसलिए आर संक्रामक नहीं है।
संबंध नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 13। देखिए, देखो ये फलन दिया हुआ है f(x) बराबर x², और ये आपका z से z में परिभाषित है, तो इसके आच्छादक और अंतरक्षेपी के बारे में हमें बताना है। आप देखिए यहाँ पर पहले एक एकी बहु एक एकी हम करेंगे, एक एकी और बहु एक एकी। हमें चेक करना है कि ये एक एकी है या बहु एक एकी है। क्या करेंगे, माना दो अवयव लेंगे x1 x2 जो बिलोंग करेंगे z के। z के दो अवयव होने चाहिए। अब दोनों अवयव अलग अलग हैं, और अगर वर्ग कर दें उनका तो हमें चेक करना है क्या वो बराबर हो सकते हैं। तो हो जाएंगे। कैसे, मैं उदाहरण भी दे दूंगा साथ में। जैसे x1 का मान 1 लिया और x2 का मान लिया -1। संख्याएं अलग अलग हैं, वर्ग करते बराबर हो गए, तो ये f(x1) हुआ और ये f(x2), इसलिए फलन होगा बहु एक एकी। बहु एक एकी होगा। अब हम बात करते हैं इसकी आच्छादक और अंतरक्षेपी की। तो फलन का सहप्रांत देखो पहले, फलन का सहप्रांत, सहप्रांत हमारा z है, अर्थात माइनस के अनंत से प्लस के अनंत तक की संख्याएं हैं इसमें। ये मान लो संख्या रेखा यहाँ पर 0 1 2 3 4 इस प्रकार से, और इन्फिनिटी तक की हैं इधर -1 -2 -3। इधर माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की संख्याएं हैं z के अंदर। लेकिन अगर हम परिसर की बात करें तो परिसर में हमारा यानी जो इसकी रेंज आएगी, यहाँ पर हम मान रखेंगे तो ये आएगी 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1 है, 2 का हो गया 4, 3 का हो गया 9, तो इस प्रकार से ये आएगी। तो हम देखेंगे परिसर जो है इससे छोटा है, यानी परिसर सबसेट हो जाएगा सहप्रांत से, इसलिए फलन अंतरक्षेपी हो जाएगा। इसलिए फलन अंतरक्षेपी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें अब क्वेश्चन 14। देखिए, सिद्ध करना है कि f(x) बराबर, ये महत्तम पूर्णांक फलन है जो r से r में परिभाषित है, ना एकाकी है ना ही आच्छादक है। देखो कैसे, माना x1 और x2 बिलोंग्स टू r, दो संख्याएं हमने ली जो वास्तविक हैं, दोनों ही हमने क्या किया, अलग अलग ली। x1 और x2 दोनों अलग अलग हैं, जब उनको महत्तम पूर्णांक के अंदर करेंगे तो वे बराबर हो जाएंगी। कैसे होंगी, मैं उदाहरण से बता दूं। महत्तम पूर्णांक में होता है कि अगर कोई दशमलव में संख्या, जैसे 5.1 ले ली मैंने तो इसका मान भी 5, 5.7 ले ली तो भी 5 है, 5.8 ले ली तो भी 5 है। यानी 0 से 1 के बीच में जो संख्याएं लेंगे उन सब के मान 0 आएंगे। 1 से 2 के बीच में जितनी संख्याएं होंगी उन सब के मान 2। तो 1 से अधिक संख्याएं होगी और उनके जो प्रतिबिंब में समान बन रहे हैं, तो ये f(x1) है और ये f(x2) आपका हुआ। तो ये आपका हो गया बहु एक एकी, इसलिए फलन बहु एक एकी है। अब हम बात करें, इसमें बता दें ना तो एकाकी हुआ ना ही आच्छादक। आच्छादक कैसे नहीं होगा कि इसका जो सहप्रांत है, देखो सहप्रांत, सहप्रांत इसका r यानी वास्तविक संख्याएं, लेकिन इसमें क्या आते हैं, सभी पूर्णांक आते हैं, परिसर पूर्णांक होंगे, परिसर होंगे z। तो z और r की बात करें तो z तो सबसेट होता है r का, छोटा है, बराबर तो है नहीं, इसलिए फलन अंतरक्षेपी हो गया। इसलिए फलन f अंतरक्षेपी है।
तो ना तो एक ही हुआ और ना ही आच्छादक हुआ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 15 देखिए, यहाँ पर एफ और जी दो फलन है, गॉफ और फोग हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पर गॉफ एक्स, इसको लिखेंगे जी एफ एक्स। अब यहाँ पर हमारे पास जो एफ एक्स का मान है रख दो वहाँ से कोस एक्स से। अब जी वाले फलन पर आ जाओ, जहाँ पर इसमें एक्स है वहाँ में जो कोस रखना है, तो 3 cos स्क्वायर एक्स। अब हमें करना है फोग एक्स, तो फोग जो हो जाएगा एफ जी एक्स होगा। अब जी एक्स का हम मान रखें यहाँ पर, ये रहा जी एक्स का मान 3x स्क्वायर। अब हम इस पर आ जाओ एफ वाले पर, जहाँ एक्स है वहाँ रखेंगे cos 3x स्क्वायर। तो ये देखो दोनों ही अलग अलग हैं, तो गॉफ नॉट इक्वल टू फोग, दोनों ही अलग अलग हैं। क्वेश्चन 16 देखिए, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर मापांक एक्स एफ से आर में एक एकी और ना ही आच्छादक, ना तो एकी और ना ही आच्छादक है। देखो हमें कैसे करना है, माना x1 और x2 दोनों बिलोंग करते हैं आर को। दोनों हमने क्या की वास्तविक संख्या ली, दोनों ही अलग अलग हैं, x1 नॉट इक्वल टू x2, लेकिन जब उनको हम मापांक कर देंगे तो बराबर हो जाएंगी। कैसे, हमने दो संख्याएं ली, जैसे हमने x1 का मान लिया 2 और x2 का ले ले -2, लेकिन मापांक कर देंगे तो प्लस हो जाएंगे दोनों ही। ये एफ एक्स वन का मान हुआ और ये एफ एक्स टू का हुआ, तो फलन हो जाएगा बहु एक ही होगा, बहु एक ही। अब हम बात करते हैं आच्छादक और अंतरक्षेपी की। तो फलन का सह प्रांत, तो सह प्रांत तो इसमें हमें आर दिया हुआ है। आर का मतलब है माइनस अनंत से लेकर, ये संख्या रेखा है तो माइनस अनंत से प्लस अनंत, ये पूरे मान इसमें आ गए हैं। अब जब मापांक हम इसका करेंगे तो इसमें जितनी भी माइनस की संख्याएं इधर वाली वे सभी धनात्मक हो जाएंगी। तो परिसर जो हुआ, परिसर वो आपका ये हो जाएगा, इसमें 0 से और अनंत हो जाएगा। ऐसे 0 से अनंत आएगा तो परिसर छोटा होगा, परिसर सबसेट सह प्रांत। तो फलन हो जाएगा, इसलिए फलन अंतरक्षेपी होगा, अंतरक्षेपी होगा। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप देखिए क्वेश्चन 17, a बराबर r-3 है और b बराबर r-1। ये फलन दिया हुआ है जो a से b में परिभाषित है। एकी और आच्छादक की बात हमें करनी है। तो माना x1 और x2 दो संख्याएं हैं, दोनों एक ही हैं। आप देखिए यहाँ पर ये दोनों एक ही संख्याएं हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो जब फलन आपका बड़ा हो तो हम करेंगे f(x1) बराबर f(x2), यानी फलन को लेंगे हम बराबर, तो वो हो जाएगा x1 - 2 और x1 - 3, इधर x2 - 2 और x2 - 3। इधर ये हमने x1 रखा तो x1 का मान और ये x2 का मान, दोनों की हम वज्र गुणा करेंगे। इसकी गुणा करेंगे इधर तो x1 x2 होगा और ये हो जाएगा -3 x1, और यहाँ करें तो ये होगा -2 x2, 2 3 6 हो गया। इसकी गुणा करेंगे तो ये होगा x1 x2 और ये होगा -2
x1 और ये हो जाएगा -3x2 और 3 दूनी 6। तो देखो एक तो x1 x2 कट गया और 6 से 6 कट गया, इसको इधर ले आएंगे तो ये आएगा 3 प्लस हो गया 3x2 और -2x2 बराबर ये आएगा इधर 3x1 -2x1, घटाएंगे तो ये आपका x2 और ये x1। इमेज बराबर है, अवयव भी बराबर है, तो फलन एक ही हो जाएगा आपका, इसलिए f एक फलन है। अब ये एक फलन हो गया। अब आच्छादक और अंतरक्षेपी की अगर हम बात करें तो हम इसको y के बराबर मान लें, माना y बराबर x माइनस के 2/x-3। इसकी गुणा में इधर करूँगा तो ये होगा xy माइनस 3y बराबर x माइनस के 2। इसको मैं इधर ले आता हूँ तो 2 माइनस के 3y, 2 को इधर और इसको मैं इधर ले जाऊँगा, x माइनस के xy, x हम लेंगे कॉमन, 1 माइनस y बचा, इधर 2 माइनस 3y है। तो x का जो मान होगा हमारा x बराबर, ये पूरा इसके भाग में आ जाएगा, 2 माइनस के 3y है और बटे में 1 माइनस y। आप देखो यहाँ पर r माइनस 1 बटे में 1 है, अगर ये 1 ना होता तो फलन अपरिभाषित हो जाता, लेकिन ये तो बिलोंग कर रहा है b को। अब ये मान हमें कहाँ रखना है, फलन में। ये रहा आपका फलन, तो f 2 माइनस के 3y बटे 1 माइनस y। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ हम पूरा इसमें रख देंगे, x की जगह 2 माइनस के 3y है बटे में 1 माइनस के y और माइनस के 2, नीचे 2 माइनस के 3y, 1 माइनस y और माइनस के 3। इसका हम लघुत्तम ले, यहाँ पर 1 माइनस y आएगा, इसकी गुणा इधर करेंगे तो 2 माइनस 3y, 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस के 2y बटे में यहाँ पर 1 माइनस y आएगा, इसकी गुणा इधर करेंगे, 2 माइनस 3y जो का आती हूँ, इसकी गुणा की तो -3 माइनस माइनस प्लस 3y हो गया। 1 माइनस y तो हमारा कट गया, यहाँ 2 से 2 कटा है, यहाँ 3y से 3y है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि -3y प्लस के 2 है, तो माइनस के y और बटे में -1, यानी ये y आ गया। इसका अर्थ है फलन आच्छादक है, इसलिए फलन f आच्छादक है। तो देखो ये आपका जो चैप्टर है, इसके हमने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो बताए हैं। इनमें से आपको एक क्वेश्चन 1 नंबर में और एक 2 नंबर में मिल जाएगा। प्रैक्टिस करें और 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और भी कर लेना आप इसी साइज के। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।